ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। बाबा कहते, तुम बच्चे सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं, विश्व में शांति कैसे हो? फिर जो ठीक राय देते हैं उनको इनाम देते हैं। दुनिया में विश्व में शांति के लिए जो राय देते हैं उनको इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी। अभी हम बच्चे जानते हैं कि विश्व में कब सुख शांति संपत्ति थी। वो अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो, भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। भारत की इतनी महिमा करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन सिर्फ महिमा मात्र कहते हैं। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो, बाकी थोड़े रोज है तो यह सब नरक के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे, अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। पहले इतना साधन नहीं था, तो बाबा कहते विलायत से आने से जाने से टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया आने वाला है, सुख शांति के दिन हम बच्चों के लिए आने वाला है, जिसलिए हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक तुम देवता थे। देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर
बन गए हैं। बच्चे जानते हैं यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वो है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है अलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही, दुनिया में जो भक्ति करते हैं वो भक्ति का ही बातें सबको सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य। सतयुग में सब पूज्य रहते, एक भी पुजारी नहीं। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था। अभी भारत तो पुजारी नरक है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। जो कह रहे हैं हम बच्चे वो प्रैक्टिकल में बना रहे हैं। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और बुद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नुंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। हम बच्चे ही कहते हैं ड्रामा में पार्ट है हमारा, तो ड्रामा में कैसे हमारा पार्ट है हम बच्चे ही अभी समझते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। ऊंच ते ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। सबसे ऊंच परमात्मा को, भगवान को यथार्थ रीति दुनिया में ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते थे। नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो वो रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थर्ड रीडर नहीं हूँ। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठे रीड करेंगे। बाबा कहते हैं मैं कोई थर्ड रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, सबको मैं कैसे जानूंगा। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नुंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है। मैं आकर के मेरा क्या पार्ट है मैं बतलाता हूँ। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। तुम यह नॉलेज सीख कर
दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना। हम बाबा कहते हैं ड्रामा में मेरा पाठ नून है पतितों को पावन बनाना। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वो फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड न मिले दूसरे से। यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो। हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा। तो बाबा कहते हैं, सब कहते हैं हमारा बाबा। बाबा है, टीचर है, वो सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। दुनिया में जो पढ़ाई मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है और हमारी पढ़ाई पूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि कितना ऊंच पढ़ाई हम बच्चे पढ़ते हैं। भगवान बाबा, बेहद का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। देखो बाबा कहते हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ाई कितनी ऊंची है। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। पूरा 84 जन्म का चक्र अभी हम बच्चों की बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसी को भूल जाते हो। बाबा कहते सोचो, तुम बच्चे जो कहते हो हम भूल जाते हैं, तो तुम किसको भूलते हो? भूलने वाला क्या दे रहा है, कितना ऊंच है, और तुम उसको कैसे भूलते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? दूसरे किसी को नहीं भूलते। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद है। कितने संबंधी है, सब संबंधी आदि याद रहता है। और जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको तुम कैसे भूल जाते हो? तो बाबा कहते हैं बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? तुम्हारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ
बाप की याद में शेर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो। देखें कौन बाबा को जस्ती याद करते हैं, चेक करना है आपस में। पैदल करते समय बाबा कहते हैं कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कर गई। कितना समय बाबा को याद किया और कितना समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही थी, चेक करना है। इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेगी नहीं। बाबा की याद में 1 घंटा चलेंगे तो भी थकेंगे नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते हैं। दुनिया में कोई मुक्ति के लिए मनुष्यों को पता नहीं है, आधा कल्प से कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। अभी हम बच्चों के लिए श्रीमत है, देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। श्रीमत है ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए नहीं है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही मुख्य है। गीता नहीं तो भक्ति में कितने ढेर शास्त्र है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पाठ है ना। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वो ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं, बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा न सके। स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं, तो हर बात में निश्चय होना चाहिए, मूंझो नहीं। तो बाबा कहते हैं यह दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सब का उद्धार करने में आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम यह बनते हैं
यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। सत्य नारायण कथा की भक्ति में कितनी महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। तुम तो समझाएंगे यह क्या करते हैं। दशहरा में बाबा कहते तुम जा करके दूसरों को समझाएंगे ये क्या करते हैं। यह तो बेबीज का काम है। रावण को जलाते हैं तो बाबा कहते ये तो बेबीज का काम है। बच्चे बुद्धि जैसा काम करते हैं। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। यह है कौन कोई बता न सके। रावण राज्य है ना। दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं जिसमें रावण को जलाते आते हैं। रावण को जलाते हैं और कितनी खुशी मनाते हैं, लेकिन वास्तव में जानते नहीं है कि रावण कौन है। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। पूरा पुरुषार्थ करके बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। यह एक ही स्कूल है। पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से है राम तो कहते हैं ना। बाबा यह बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम और सुख धाम। बाबा को याद करते करते बाबा कहते हैं तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और तुम कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम और सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वो सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो बहुत सूक्ष्म है। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है, इन स्थूल आंख से नहीं देख सकते। हट आदि से कोई देख न सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा कहते तुम जैसे आत्मा इतनी साधारण हो, मैं भी साधारण बन करके तुमको पढ़ाता हूँ। किसी को क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए। कोई देहधारी श्री कृष्ण पढ़ाते तो बाबा कहते अमेरिका, जापान सब तरफ से आ जाए। उनमें इतनी कशिश है। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना।
अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम शो बन रहे हैं। कृष्ण है प्रिंस। कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़। पूरा पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो, भूल जाओ। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। विनाशी चीज विनाश में ही खत्म होगा। इसलिए बाबा कहते कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। बाप के पास आते हैं तो बाप उल्लंघना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? यह बहाने थोड़े ही चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए। देखो बाबा कहते जिसने बहुत भक्ति की होगी 7 दिन तो क्या 1 दिन में भी तीर लग जाएगी। तो बाबा कहते हैं सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह खुद अनुभवी बैठा है। ब्रह्मा बाबा खुद हमारे सामने उदाहरण है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और उमंग आया, बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाबा पूछते हैं निश्चय कब हुआ? तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं, साक्षात्कार आदि का कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी यह बन जाए। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। शिव बाबा को पहचान लिया और पढ़ना शुरू कर दो। पॉइंट्स मिलती है जो कोई को भी समझा सकते हो। बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापिस ले जाए। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद है। जन्म जन्मांतर का विकर्म का जो बोझ है उसको उतारने के लिए बाबा कहते हैं मुझे सिर्फ याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार में बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो, आपस में यही मीठी रूहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनो। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना। जो बच्चे अच्छी रीति बाबा को पहचान लेते हैं और कोई बहाना नहीं देते। पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी। वरदान है, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी होगा। बाबा कहते रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी होगा। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति। बाबा कहते हैं अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रियलिटी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, यह है रियलिटी। एक बाबा दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रियलिटी दिखाई देगी। अगर ये स्मृति रहेगी, रियलिटी रहेगी, मेरा एक बाप दूसरा न कोई, तो हमारा हर कर्म व बोल में रियलिटी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हमारे संपर्क में जो भी आत्माएं आएगी उनको बाप समान चरित्र का अनुभव होगा। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। हमारा हर बोल में उनको बाप के समान अथॉरिटी की प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रियल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनते हैं। हम सब है रियलिटी वाले रियल आत्माएं। तो बाबा कहते हैं जो रियलिटी वाली रियल आत्माएं हैं वो फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। इतना श्रेष्ठ कर्मों का खाता को बढ़ाना है जो कि पता ही नहीं चलेगा कि विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्मों का खाता को बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो। ओम शांति। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझ
तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए।